राधे राधे। आप लोग कैसे, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। फिर देखिए इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है फिजिक्स का वर्ग 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब का अंग्रेजी होता है इमेज, आई एम इमेज होता है ना। प्रतिबिंब की इमेज, इमेज किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, देखिए जब हम अपना अपना जो है फेस किस में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं। तो दर्पण में जब अपना फेस देखते हैं तो दर्पण को सामने में रखते हैं, तो दर्पण को जब सामने में रखते हैं तो उसमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो अब हम देखते हैं प्रतिबिंब ना, तो फोटो, तो अपना फोटो हम किस में दिखाई देते हैं, दर्पण में देखते हैं ना। तो यही बात हुआ कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत, किसी दो बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत अर्थात मालूम होता है, उसे हम प्रकाश का उसे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, उसे हम उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। फिर एक बार प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से किन्हीं दो बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब क्वेश्चन है, यही चीज हम लिखेंगे आंसर में, किन्हीं दो बिंदु से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। और ये हम आपको इसलिए लिखा रहे कि आप ताकि नोट बना सके और कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए आपको बना रहे हैं, इसीलिए ये जो है आपको लिखा रहे हैं। नहीं तो हम ऐसे ही पढ़ा देते और समझा देते और चल जाते। लेकिन आप जो इसे देखकर यदि नोट बनाते हैं, अपना बुक पर नोट कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चैनल से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किन्हीं दो बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण, किसी दो बिंदु से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है ना, है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं ना। अब देखिए क्वेश्चन कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब जो है आपका दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला, अब क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन आप 16 भी दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 16 देते हैं क्योंकि नोट बनाना है, इसीलिए हम आपको ये दे रहे हैं। क्वेश्चन 16, प्रतिबिंब प्रकार के होते हैं। इसका आंसर होगा प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। इस तरह से हम आपको दे रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप सिर्फ नोट बनाते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे कहते हैं रियल इमेज, दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब या
आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज यही है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। अब क्वेश्चन आपको आते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, अर्थात रियल इमेज किसे कहते हैं? रियल इमेज, तो वही बात इस पर चिपकाना है, कुछ नहीं करना है। कि 2 बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है ना, तो किस रूप से? तो वास्तविक रूप से मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, और काल्पनिक रूप से मिलेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब। यही चीज करना है, बाकी कुछ बदलना नहीं है, आपको कुछ बदलना ही नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पे ये चिपकाइएगा, बस हो गया। जैसे देखिए, किन्हीं 2 बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से मिलता है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। कुछ किए ना किए ना, इसमें यही होगा। अब फिर दूसरा देखते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं, शुरू से देख लेते हैं एक बार, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किन्हीं 2 बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है उसे उस बिंदु स्रोत का हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, इसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब आपका जो है क्वेश्चन होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन होगा। कितने मिनट पहले? 8 मिनट पहले।